कल्पना कीजिए कि एक देश अपने ही पड़ोसी देश के कुछ लड़ाकों के द्वारा कब्जा कर लिया जाए और उस देश के लोगों को अपना देश, अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर ही भागना पड़ जाए, तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। आज इसी पलायन और सब कुछ छिन जाने का सामना अफगानिस्तान के लोग कर रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के अधिकतर भाग में अपना कब्जा कर लिया है और ये लड़ाके अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि तालिबान के लड़ाकों का दावा तो ये भी है कि उन्होंने अपने निर्धारित किए हुए वक्त से पहले ही अफगानिस्तान के अधिकतर भाग में अपना अधिकार जमा लिया और जल्द ही पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित भी कर लेंगे। अफगानिस्तान के लोग दर दर भटकने और किसी भी तरह बचकर भागने को तैयार हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि जिम्मेदार कौन है, सिर्फ तालिबान या फिर कोई और? तो इसका उत्तर ये है कि सबसे पहले इन सब की जिम्मेदारी अफगान सरकार, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने वाली सेना की है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि अफगानिस्तान की सेना की शक्ति बहुत कम है कि वो तालिबान लड़ाकों का सामना ही नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इतनी शक्ति है ही और इतने पर्याप्त हथियार भी हैं कि तालिबान के लड़ाकों का सामना कर पाए। पर अफगान सरकार, अफगानी सेना, लॉ एंड ऑर्डर्स ने ना तो देश की सुरक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान दिया और ना ही देश के लोगों पर। एक तरह से अपने देश कुछ तालिबानी लड़ाकों के हाथ में सौंपकर अफगानिस्तान को एक नया सीरिया बन जाने छोड़ दिया, जबकि भारत अपने अफगान निवासी नागरिकों की यथासंभव पूरी मदद करने के लिए आगे आया। आने जाने की, यातायात और सभी उपयोगी चीजों का इंतजाम करके इससे भी अधिक अफगानी नागरिकों को अपने देश में शरण देकर विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अफगानिस्तान का ये हाल ना होता अगर अफगान सरकार, अफगानी सेना, लॉ एंड ऑर्डर्स ने अपना काम सही से किया होता। आइए हम अपने देश भारत और अपने देश की सेना, जो आग उगलती गर्मी, कड़ाके की ठंड और हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा के लिए सदा आगे रहती है, और देश के लॉ एंड ऑर्डर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।